सो इस वीडियो में हम उत्तराखंड का जो इरिगेशन सिस्टम है उसको देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर कितने परसेंट एरिया पे होती है उत्तराखंड में? कितने? 12%। ठीक। नेक्स्ट, जो टोटल ये उत्तराखंड है पूरा, इसमें एवरेज इरिगेटेड लैंड कितनी है, सिंचित भूमि कितनी है? तो एवरेज है, देखिए 48%। ये मैंने एवरेज लिया है, ये जो लाइन है एवरेज को शो कर रही है कि एवरेज 48% है। ठीक। तो आप खुद सोचिए, लॉजिकली सोचिए, प्लेन में ज़्यादा होगी या फिर पहाड़ पे? तो ऑब्वियसली प्लेन में ज़्यादा सिंचाई होगी। जैसे ये जो रीजन है अपना, ये तराई वगैरह का प्लेन रीजन है, थोड़ा ऊपर हो गया सॉरी, ये जो रीजन है ये सब तराई का रीजन है, यहाँ पे सिंचाई अच्छी होगी। तो ठीक है, 94% ये जो लैंड है इरिगेटेड है, और ऊपर की पहाड़ी जो जितनी भी लैंड है, हिली रीजन जितना है, वो 13% इरिगेटेड है। ठीक। नेक्स्ट, ये देखिए उत्तराखंड का मैप है, इसको मैं गढ़वाल और कुमाऊं में डिवाइड किया मैंने। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताइए कि दोनों में से ज़्यादा इरिगेटेड कौन सा होगा? यहाँ भी थोड़ा सा प्लेन रीजन है, लेकिन ज़्यादा तराई का रीजन यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली कुमाऊं रीजन में ज़्यादा इरिगेशन है एज कम्पेयर टू गढ़वाल। ठीक है, तो पहला फैक्ट तो यही हो गया, यहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन है, प्लस प्लस, ये माइनस माइनस मतलब यहाँ पे कम है। ठीक। यहाँ पे अगर ज़्यादा इरिगेशन है तो ज़्यादा इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट भी यहीं से होगी। तो देखिए पहली डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर 99%। ठीक। यहाँ भी, ये भी देखिए थोड़ा प्लेन में है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है उत्तर, ये अपना हरिद्वार, हरिद्वार 94% इरिगेटेड है। ठीक। फिर आ जाता है अपना नैनीताल, ये 60% इरिगेटेड है। ठीक है, तो आप देखना मैक्सिमम जो इरिगेशन है वो कुमाऊं रीजन में ही है। उधम सिंह नगर भी कुमाऊं में है, नैनीताल भी कुमाऊं में है। ठीक है, हरिद्वार गढ़वाल में है। ठीक। नेक्स्ट, सो वर्टिकली देखते हैं कि कैसे जोनेशन है। तो 64% जो इरिगेशन है वो ट्यूबवेल से होता है। ठीक। उसके बाद 24% इरिगेशन कैनाल से होता है, कैनाल, ये है अपना ट्यूबवेल। ठीक है, अब कैनाल से जो इरिगेशन होता है उसमें सबसे पहले आती है अपनी अपर गंगेज कैनाल। अब देखिए ये गंगा रिवर है, ऐसे जा रही है सपोज, ठीक है, बंगाल की तरफ, वेस्ट बंगाल। तो इधर हरिद्वार से, यहाँ से राइट बैंक एक कैनाल बनाई गई है जो 1800 शायद 40s में बनाई गई थी। इसमें क्या था, राइट बैंक से ये कानपुर तक जा रही है, यहाँ से कानपुर तक। तो इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं इधर लिख देता हूँ कानपुर, कानपुर तक। ठीक है, तो पहली चीज़ अंग्रेज़ों के ज़माने की है, 1800 में बनी थी, 1840-42 में है शायद। राइट बैंक से निकलती है गंगा की, कहाँ तक जाती है? कानपुर। सबसे बड़ी लंबी जो भी है ये है। ठीक। इसके बाद है लेफ्ट बैंक से जो निकलती है, यहाँ से जो निकलती है, इसको बोलते हैं ईस्ट गैंगेज। ये है अपना ईस्ट गैंगेज कैनाल। तो ये जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, जिसमें बिजनौर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो कोटद्वार, उधम सिंह नगर इधर से जो टच करते हुए हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड का मैप है, तो यहाँ से जो टच करते हुए हैं इधर ये फ्लो करती है। ठीक। तो सेकंड हुई ईस्ट गंगा। अगली है शारदा नहर। शारदा नहर आपको पता है चंपावत जिले में ये फ्लो करती है। कौन सी है? शारदा। बस इसको ऐसे वन लाइनर याद रखना है। फोर्थ है रामगंगा, ये यूपी उत्तराखंड फ्लो करती है। कालागढ़ डैम इसी पे है। ठीक, रामगंगा पे। कालागढ़ कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। कालागढ़, कालागढ़ डैम है यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट, ये है जो दो तरह से सिंचाई हो रही थी। तीसरा जो सिस्टम है वो, उसको बोलते हैं वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में चाल खाल। चाल खाल मतलब ऐसे गड्ढे किए यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, पानी आएगा रेन वाटर, और ये नीचे पर्कुलेट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपका वाटर टेबल भी बढ़ता है, और अच्छा सस्टेनेबल तरीका है फॉर इरिगेशन। ठीक। तो चाल खाल बस इतना याद रखना है कितना कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए 88% तो वही हो गया था, तो रिमेनिंग जो बचता है उसमें थोड़ा बहुत परसेंटेज होगा। ये जरूरी नहीं है, वो क्रोनोलॉजी पूछेगा आपसे कि कौन कौन है। ठीक। तो अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा, ये एक तरह से रिजर्वोयर ही बना दिया है छोटा सा इन्होंने, तो रिजर्वोयर से ही थोड़े से डैम देख लेते हैं। ठीक। तो एक रिवर है गोरी रिवर, कहाँ फ्लो करती है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, इस रिवर का ध्यान रखना क्योंकि अभी ये न्यूज़ में थी, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है जमरानी डैम, ये करंट अफेयर में मैंने आपको डिस्कस किया है। जमरानी डैम कहाँ है? नैनीताल गोलू रिवर पे। ठीक। नेक्स्ट है नानक सागर। नानक सागर नानक मत्ता से कनेक्ट करिए, पॉलिटी में मैंने आपको बताया था, रिजर्व सीट है एसटी की, उधम सिंह नगर में। ठीक। नानक सागर कहाँ पे है डैम? देवहा रिवर,
देवा रिवर, उधम सिंह नगर। ठीक, उसके आगे आता है टिहरी डैम। आपको पता है 2 रिवर है, भागीरथी और दूसरी भी बी से है, बताना मुझे। ओके, 2006 में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का काम था बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है इचारी डैम। इचारी डैम कहाँ पे है? टॉन्स रिवर पे है। पहली चीज इचारी, आचारी समझ लीजिए, टॉन्स रिवर पे है, देहरादून के पास ही है। ठीक, अगला है रानीखेत में एक डैम है, भालू डैम। भालू डैम कहाँ पे है? रानीखेत। और लास्ट है विक्टोरिया डैम, ये कहाँ पे है? भीमताल, नैनीताल। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।